आई थिंक ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि बहुत सारे लोग, बहुत मेजॉरिटी, उनमें शायद मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग गॉड के एक दूसरे एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन द एस्पेक्ट वी शुड फोकस ऑन। हम लोग ये देखते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने ये किया है, भगवान सबका अच्छा चाहते हैं एंड ऑल वो सब। बट हम लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि वर्ल्ड में सफरिंग है, इवन आफ्टर आवर क्लेम कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी पोटेंट एंड ऑल। फिर बहुत लोगों का ये आर्ग्यूमेंट आता है कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं जस्ट टू सी इफ वी आर वर्दी इनफ ऑफ हिम। दैट्स द मोस्ट अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट एनीवन कैन एवर कम अप विथ। बिकॉज फिर ऐसा देखा जाए तो हमारी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ही नहीं, है ना। एंड इसमें ऐसा नहीं कि गॉड की भी कोई इंडिविजुअल, उनकी भी नहीं है। आप ऐसे गॉड को, भगवान को, आप जिस भी भगवान में मानते हो, उन्हें आप बस एक कह सकते हैं कि एक ऐसा बीइंग दिखा रहे हो जो अपनी क्रिएशंस को इंटेंशनली सफरिंग में डालते हैं जस्ट टू सी इफ दे आर वर्दी ऑफ हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गॉड का कोई, कह सकते हैं कि रीज़न होना हमारी समझ के बाहर है। हम कह तो देते कि हाँ वो अपने अबोर्ड के वर्दीनेस के लिए या फिर जो भी हेवन है उसके वर्दीनेस के लिए हमें सफरिंग में डालते हैं। नहीं, वो चीज़ रीजनेबल तब साउंड करती जब एक स्पेसिफिक सेक्शन के लोग जो उस सफरिंग को इंड्योर कर सकते हैं वो ही उस सफरिंग से गुजरे। बट वी नो दुनिया में बहुत सारी डिस्गस्टिंग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वॉर्स होते हैं, वॉर्स में बच्चों की जान जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड अगर उसके बाद भी वी आर सेइंग कि भगवान ये हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, देन इट्स वेरी अनरीजनेबल, है ना। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं ही यहाँ पे सही हूँ, हो सकता है मैं भी यहाँ पे कुछ गलत समझ रहा हूँ, जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ हो सकता है वो भी मैं गलत समझ रहा हूँ, बट इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक गॉड एज अ बीइंग rather than as an individual or something, maybe as an energy, ये मैं मानता हूँ कि गॉड इज नॉट लाइक अ बीइंग जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। गॉड इज मोर ऑफ एन एनर्जी। हमने उस एनर्जी को एक पर्सोनिफिकेशन दे दिया है, अपने अपने तरह से, अपने अपने धर्मों में हमने उन्हें एक पर्सोनिफिकेशन दे दिया है। बट आई थिंक वो पर्सोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्मफुल भी प्रूव हुआ है। बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो। लाइक जो रिलीजन बने, रिलीजन में जो फिर डिस्प्यूट्स है ना अभी भी जो चला आ रहा है, आई थिंक गॉड के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल चीज़ वोंट भी कि लोग उनमें मान नहीं रहे, बट इट वुड भी कि लोग उनमें मान रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन का साइड नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। माई मोटो इज अबाउट गॉड, अंडरस्टैंडिंग गॉड। लाइक लेट्स से कि आप भगवान हो, तो विल यू वांट कि आपके क्रिएशंस, विल यू वांट कि आपके क्रिएशंस एक दूसरे पे इस बात पे लड़े कि किसका भगवान सही है, किसका भगवान गलत है। हो सकता है एनर्जी के कई फॉर्म्स हो एंड उन कई फॉर्म्स में ही हम अपने भगवान ढूंढते हो। लेट्स पर्सोनिफाई देम फॉर सम टाइम। मान लेते हैं कि भगवान के कई फॉर्म्स हैं, तो क्या वो फॉर्म्स चाहेंगे कि उनके ही क्रिएशन से एक दूसरे पे लड़ें? एट द एंड सब चाहते तो सेम ही चीज़ है ना, सब चाहते तो अपने क्रिएशंस का भला है ना, सब अपने क्रिएशन से प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई है कि वो सफरिंग में डाल सके, टेस्ट ले सके। नहीं, अ टेस्ट इज द वर्स्ट थिंग दैट एनीवन कैन एवर कम अप विथ। आई थिंक कि भगवान उतने ज़्यादा परफेक्ट ऑफ अ बीइंग नहीं है जितना हम उन्हें समझते हैं।
अब लेट मी से माई टेक। हो सकता है कि भगवान खुद खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड भगवान का इम्परफेक्ट होना, भगवान का अपने आप में एक लर्नर होना, भगवान का अपने आप में एक ऐसा बीइंग होना, ऐसी बीइंग होना जो rather than something great, rather than a test, created the world just for the sake of creation, created the world just for giving their ideas and existence. I believe, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि God is more of an artist rather than an omnipresent being or omnipotent being. God is more of an artist. God has written a story, not a defined story. God has just given his ideas, his characters, part and participles of his energy, a place in something he created. We call it the universe, maybe the existence, एंड उसमें हम थ्राइव कर रहे हैं, उसमें हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज गॉड हमारे थ्रू एक दूसरे को या फिर अपनी ही क्रिएशन को समझने की कोशिश कर रही है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। ऐसी सिमिलर चीज़ अद्वैत वेदांता में भी कही गई है कि इंडिविजुअल एंड द सुप्रीम आर वन एंड द सेम, एंड वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स इन वेज डिफरेंट। बट यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे भी हमारा एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। वी आर जस्ट पार्ट्स ऑफ समथिंग ग्रेटर। व्हाट आई बिलीव इज कि हम सब में हम सब में जो इमोशंस हैं, हम सब में जो कह सकते हैं कि सीकर का बिलीफ है कि हम कुछ सच जानना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, वही चीज़ भगवान के भी अंदर है। भगवान भी अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, और इसलिए इसलिए उन्होंने इस दुनिया को बनाया, इस एग्जिस्टेंस को बनाया, इस ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन जो भी उसको बनाया। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं, स्पेस इज इटर्नल, एवर लास्टिंग। उसमें न जाने कितनी सिविलाइजेशंस होंगी, जहाँ पे कितनी स्पीशीज होंगी जिसके थ्रू गॉड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ। एंड इसलिए मैं गॉड को rather than an individual or maybe a personification, I believe in God as an energy। एक एनर्जी जो हम सबके अंदर है, एक एनर्जी जो कह सकते हैं हम हमारा हिस्सा है, और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है, वो हमारा एक छोटा सा हिस्सा है। हम जो जवाब पाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो जवाब उस एनर्जी को कंप्लीट करते हैं। एंड वो एनर्जी जो हमें कह सकते हैं इमोशंस प्रोवाइड करती, जो हमें कह सकते हैं कि एक सोल प्रोवाइड करती है, वो चीज़ उस एनर्जी को कंप्लीट करती है। मैं उल्टा बोल दिया, हम एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, वो एनर्जी हमें कंप्लीट करती है। इसलिए हम हमारा और उस एनर्जी का भी एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव एग्जिस्टेंस है। वी आर सेपरेट बट स्टिल वी आर द सेम। एंड आई गेस अगर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझने लगे कि ये जो हमारे अलग अलग पर्सोनिफिकेशंस है भगवान को लेके, गॉड को लेके, प्रोटेक्टर क्रिएटर को लेके, दे आरंट समथिंग डिफरेंट। वो बस उस एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्म्स है जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हमें प्लीजिंग लगता है। तो प्लीजिंग सही वर्ड नहीं होगा, जो हमारे साथ कंफर्टेबल होता है, जो हमारी सिचुएशन हमारी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेबल होता है, जो हमें कह सकते हैं कि एक जवाब देता है, हमारे सवालों के करीब ले जाता है खुद को। दैट्स गॉड फॉर अस। हर कोई अलग अलग भगवान में मानता है, एंड सबका एक ना एक रीज़न होता है उस भगवान में मानने के लिए, सबका। एंड अगर आप उस चीज़ के साथ बैठो तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, कुछ लैक कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो उस भगवान से रिलेट कर रहा है।
वो चीज़ आप उस भगवान में ढूंढ रहे हो। एंड दैट्स वाई गॉड इज एसेंशियल फॉर अस। ऐसा नहीं कि वी नीड हिम, कि वो नहीं होंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। ह्यूमैनिटी और मे बी आवर सिविलाइजेशन और लाइफ कैन थ्राइव विदाउट द नोशन ऑफ गॉड, लेकिन गॉड इज एसेंशियल फॉर अस। शायद हमारी लाइफ में एक कह सकते हैं कि एक फेज आता है जब हमें एक बीइंग की ज़रूरत होती है, एक प्रेजेंस की ज़रूरत होती है हमारे साथ। कुछ उसे भगवान में ढूंढते हैं, कुछ उसे खुद में ढूंढते हैं, कुछ उसे अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने लव्ड वंस में ढूंढते हैं। एंड उसी लेवल पे आते हैं भगवान। भगवान इज इन समथिंग एक्सटर्नल। गॉड, द आइडिया ऑफ गॉड is what we are looking for in our life. The shoulder we are looking for, the support we are looking for. एंड उस चीज़ की वजह से किसी और को हार्म करना या किसी और को पे वो बिलीफ थोपना कि नहीं तुम्हारे भगवान गलत है मेरे भगवान सही है, दैट्स लाइक वेरी अनरीजनेबल। कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, सबकी लाइफ में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सबकी लाइफ में जवाब अलग अलग होते हैं और सबकी लाइफ में सपोर्ट अलग अलग होता है। एंड इसलिए सब अलग अलग भगवान में अलग अलग तरीके से मानते हैं। हो सकता है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ है, मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मैं भगवान को इम्परफेक्ट मानता हूँ, या मैं भगवान को एक आर्टिस्ट, मोर ऑफ एन इम्परफेक्ट, आई बिलीव इन हिम एज एन आर्टिस्ट। मैं भगवान के आर्टिस्टिक साइड में ज़्यादा मानता हूँ। आई बिलीव कि भगवान अपने क्रिएशंस के साथ साथ खुद भी बेहतर होते जा रहे हैं, वो भी खुद को समझते जा रहे हैं। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी खुद को समझती जा रही है, जैसे जैसे हम एज इंडिविजुअल्स खुद को समझते जा रहे हैं, भगवान भी खुद को समझते जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस चीज़ से डिसएग्री करें, आपको ये चीज़ गलत लगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। हो सकता है आपका कुछ रीज़न हो इस चीज़ से डिसएग्री करने का। एंड अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो मे बी आपको कोई रीज़न होगा इस चीज़ से एग्री करने का। क्योंकि आई बिलीव कि हर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उस हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई बिगिनिंग होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई बिगिनिंग या कोई एंड नहीं होता। एंड आई गेस दैट्स आवर सोल, दैट्स आवर कॉन्शियसनेस, दैट्स आवर एग्जिस्टेंस। हाँ, हमारा फिजिकल कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, बट द थिंग्स वी डू विद अदर्स, जो हम दूसरों की लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जो हम दूसरों की मदद करते हैं, वो उनके साथ रह जाता है। एंड फिर वो उनके थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचता है। सो आई गेस एट द एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर मैंने जो भी बोला उसमें कुछ ऐसा गलत लगा हो या फिर ऐसा लगा हो जिससे आप एग्री नहीं करते हो, सो प्लीज़ ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स, विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर नाउ। कुछ ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं मेरे वीडियोस, आई कैन फील दैट, बट या दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड अगर आपके माइंड में कुछ भी हो सो ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।